टाइटैनिक पिक्चर देखी है जी। तो जब आइसबर्ग हिट करता है हाँ। तो ऊपर वाले लोग डिनर कर रहे हैं और यूं देख रहे हैं कि यार ये कुछ हुआ क्या। हाँ। और नीचे बाढ़ आ गई है। हाँ। तो वो लोग भाग रहे हैं। हाँ। भाग रहे हैं। हाँ। और बचा रहे एक दूसरे को। हाँ। और ऊपर वाले फिर भी बोल रहे हैं मेरा चम्मच सही नहीं, ये वो। हाँ। और फिर अंत में उनके मरने के टाइम भी कोई उनको वायलेंस सुना रहा है। हाँ। तो मैं बोल रही हूँ आपको समझना है कि आपके साथ क्या होने वाला है। हाँ। अपने आसपास के समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं हाँ। उनको देखो। हमारे नेशनल एंथम में है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। क्यों? ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त होगी, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, हमारी सोसाइटी कोलैप्स पे आएगी। बॉम्बे is one of the few cities in the world which has a urban forest. AQI has been a consistent concern in Mumbai और मैं तो दिल्ली की हूँ। तो हम अपने शहर का ये हाल होता देख चुके हैं। दिल्ली is landlocked but Mumbai has the forest. अगर फॉरेस्ट कवर जाएगा तो बहुत डरावनी चीज़ है मुंबई के लिए। जी। क्या आप मानती हैं कि इसका जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है और इसलिए भी आपने उन वीडियोस को बनाया और एक तरीके से लोगों को बताया कि आपके शहर के बीचों बीच ये मौजूद है? तो ये जो बात आके अटकती है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट, रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पर पहली बात ये किस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है? What are we trading this for? Correct. What are we trading this for? Yeah. What are you proud of the quality of infrastructure? Yeah. I don't have to answer that. True. आप इस साल की हेडलाइंस देख लीजिए। एक तरह का फाइनल डेस्टिनेशन का वो लग रहा है स्क्रीन पे। की तरह लग रहा है। क्यों? हाँ। पहले फिल्मों बोलते हैं ना ये सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि आपको साफ हवा भी 2047 में मिलेगी, क्योंकि तब मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी। बट जब से मैं माँ बनी हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी जो अभी 18 महीने की है सिर्फ, उसको कुछ नहीं पता है AQI पोल्यूशन, उसको शाम को खेलना है, मैं उससे पहले AQI मॉनिटर चेक कर रही हूँ। 5-6 साल से इसके ऊपर बहुत सारी एयर क्वालिटी को लेकर रिपोर्टिंग हो रही है। उससे पहले मुझे याद नहीं है कि मुंबई से इतनी बैड एयर क्वालिटी पर रिपोर्टिंग होती थी। मुंबई इज ब्लेस्ड बट मुंबई ने बहुत सारे छायादार पेड़ काटे हैं। ये बात कर रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्वाइवल इशू है। मैं बात कर रही हूँ, संयमी ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एथलीट हैं, उनके लिए एक्साइटिंग चीज यही है कि वो सुबह उठ के जूता पहन के भागे। दिया मिर्जा ने कहा है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये एंटी नेशनल बात नहीं है। जो लोग पेड़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो एंटी साइंस काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के लोग कई मुद्दों पर बात नहीं करते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर खुलकर अच्छे तरीके से विद फैक्ट्स, विद डेटा, विद रिसर्च। अगर ये मत बोलो कि क्यों नहीं करते, बोलो कि क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले करते थे। हाँ तो अब क्यों नहीं करते? ये वाली ऐसा क्या बदला है? इसी तरह से हुआ था यहाँ पर चिपको मूवमेंट। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ हम सबको वापस से करना होगा। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कुछ दिनों के अगर आप खबरों को देखें तो दो तरीके की खबरें महाराष्ट्र और देश के अलग अलग जगहों से आई हैं। फिलहाल ये खबरों को आप देखिए। एक तरफ एक नए प्रोजेक्ट के लिए 45,000 से ज़्यादा मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। दूसरी खबर को अगर आप देखें तो एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 700 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। कहीं पर जंगल के अंदर 18,024 पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि एक माइनिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो ऐसे ही और अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। अब ये रही एक सेट की खबरें। दूसरे साइड की खबरों को भी आप देखिए। अगर मार्च महीने की ही बात करें तो 15 दिन के भीतर मुंबई में 3 बार हीट वेव के वार्निंग दिए गए हैं। इस साल यानी 2026 में मार्च महीने में 2020 के बाद सबसे ज़्यादा गर्म महीना अगर कोई रहा है तो मार्च 2026 रहा है मुंबई के लिए। और केवल मार्च महीने में हम 42.5 डिग्री सेल्सियस 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में जहां पर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं, एक तरफ पेड़ कट रहे हैं, एक तरफ एनवायरनमेंट के भविष्य को लेकर बातें हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो समझ रहे हैं
कि ये कितनी चिंता के विषय है। और ऐसी एक मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लगातार इस मुद्दे पर बोलते आई हैं, अभी भी आप लगातार बात कर रही हैं। इनफैक्ट जहाँ पर हम आए हैं ये जगह भी आप ही ने सजेस्ट किया था। अगर लोगों को बताएं, कि मैं बताऊंगा तो शायद मुझे मानेंगे नहीं लोग कि ये हम मुंबई में शूट कर रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई में ही शूट कर रहे हैं और मैं यहाँ आना चाहती थी क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो अपने पास है, अक्सर हम बहुत निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और जो अपने पास है उसको समझ नहीं पाते, उसको संजो नहीं पाते। बॉम्बे is one of the few cities in the world which has a urban forest, meaning so much of the city, second most densely populated city in the world। मतलब हम लोग बहुत ठोस हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ये सबको पता है। तो ऐसे एक शहर में एक पूरा जंगल होना बहुत बड़ी बात है। आप सैटरडे संडे को अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे भी आ सकते हैं। आपको उनको मॉल में, एसी में, प्ले एरिया में लेके जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस शहर में बहुत कुछ है, पर हम लोगों को ये नॉलेज नहीं है और हमें उसे बचा के रखना है। सही बात। इसलिए मैं लगातार मैंग्रोव्स के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैंग्रोव्स हैं वो प्रकृति का एक शॉक अब्जॉर्प्शन करते हैं हमारे लिए। देयर आर ह्यूज कार्बन सिंक, बायोडाइवर्सिटी, रिच अमेजिंग नेचुरल बैरियर्स। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अभी आज 2026 का जैसा मुंबई है, 60% ऑफ इट यूज्ड टू बी द सी लाइक 2 centuries ago। ओके, वो रिक्लेमेशन के बाद इतनी सारी जमीन हम लोगों को मिली है। 7 आइलैंड को हमने एक शहर बना दिया। करेक्ट। और वेटलैंड्स भी जरूरी है। ये सारी चीजें ना एक ऑर्गेनिज्म की तरह, एक शरीर की तरह इस शहर को बचा के रखती है। अब उसमें अगर छेड़खानी होगी तो नेचुरली शहर सफर करेगा। बिल्कुल। एंड वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ इट। या एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैंने आप जैसे शुरुआत में कहा कि हम मार्च महीने में हैं, दोपहर का समय है और बाहर जहाँ पर 40-42 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर आप आसानी से छांव में, हवा में रह सकते हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आपको एक शहर में मिल रहा है। और जैसे आपने राइटली सेड कि मुंबई के बीचों बीच ये जंगल मौजूद हैं, जो हर जगह पर नहीं होता है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि इसका जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है, और इसलिए भी आपने उन वीडियोस को बनाया और एक तरीके से लोगों को बताया कि आपके शहर के बीचों बीच ये मौजूद है? जब मैंने ये बनाया था वीडियो कुछ समय पहले, तब आरे के जंगलों में और संजय गांधी नेशनल पार्क और बोरीवली थाने में से ये फॉरेस्ट फायर्स की रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। अभी आप कह लीजिए ये हीट वेव का असर है कि जो सूखे सूखे पत्ते हैं, दे आर कैचिंग फायर, या सम मिसक्रिएंट्स आर डूइंग इट। करेक्ट। या ये वजह है, या जो भी वजह है, फैक्ट इज वो जल रहे हैं। AQI हैज बीन अ कंसिस्टेंट कंसर्न इन मुंबई, और मैं तो दिल्ली की हूँ, तो हम अपने शहर का ये हाल होता देख चुके हैं। दिल्ली इज लैंडलॉक्ड बट मुंबई हैज द फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट कवर जाएगा तो बहुत डरावनी चीज है मुंबई के लिए। जी जी। लेकिन यही जो दिल्ली वाली बात आपने कही कि हम ये दिल्ली से सुनते थे कि सर्दियों में वहाँ पर जो एयर क्वालिटी है बहुत खराब हो जाती है, जबकि मुंबई में वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर समुद्र भी है, यहाँ पर आपके पास सी है, आपके पास जंगल है, और उसके बावजूद अगर इतनी बुरी क्वालिटी है कि दुनिया के टॉप 10 शहरों में भी हाल ही में मुंबई का भी शदाक हुआ था इन बैड एयर क्वालिटी। तो ये किस तरह से आप देखते हैं एक, और ये क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं? क्योंकि ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि साफ हवा, साफ पानी, ये तो हर किसी को चाहिए, और लेकिन ये मिल नहीं रही है। और ये कितने बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो शायद आज हमारे जिंदगी से गायब है। अभी ये हमारी जिंदगी से गायब नहीं है, और नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि ये रीजेनरेटिव फोर्स होती है। आप अगर अपने आसपास वृक्ष लगाएंगे तो हवा साफ होगी, टेम्परेचर डिप करेगा, जंगली जानवर, जीव जंतु आएंगे। ये नेचर है। नेचर हर चीज को डेस्परेटली रीजेनरेट करती है। सो अब हमें, आपने जो बताया साफ हवा पानी की जो बात है, वो एक सर्वाइवल वाली बात है, क्योंकि कुदरत का जो हाल हम करेंगे, कुदरत वर्क्स इन, नेचर वर्क्स इन सिम्बायोसिस। ओके, you really reap what you sow. Correct. And that we have seen. Humankind has only been on the planet for
नॉट सो लॉन्ग, Correct. ओके, फॉर द ब्लिंक ऑफ एन आई। Yeah. उसमें से हमने इतनी चीजें हाँ. खराब कर दी कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बोलते हैं हम क्लाइमेट वॉरियर, नेचर वॉरियर, आप हैं, हाँ. पर आप एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुनिया खत्म हो जाएगी, जिससे हम कहते हैं खत्म हो गई, हाँ. सर्वनाश हो गया, हाँ. प्रलय आ गई, हाँ. नेचर विल रिक्लेम द अर्थ। नेचर इज हियर, विल बी हियर। हम नहीं रहेंगे। समंदर में से कुछ निकल आएगा, हाँ. रेगिस्तान में से कुछ निकल हाँ. आएगा, देयर विल बी लाइफ, दैट्स नेचर। करेक्ट, वी विल नॉट बी हियर टू सी इट। करेक्ट। एंड आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाई मैं आज मुस्कुरा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या बंदा ये नहीं सोचता कि मैंने 30 साल के लिए होम लोन ले लिया, ठीक है, सी फेसिंग फ्लैट का। करेंटली द बिग डिस्कशन इन बॉम्बे इज द कंस्ट्रक्शन। पूरे बॉम्बे का बीजीएम इज द ड्रिलिंग मशीन का साउंड। हर जगह रोड खुदा है, हवा आप ले नहीं सकते, खिड़की आप खोल नहीं सकते, पर महंगाई है बहुत ज्यादा। तो ये जो बात आके अटकती है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट, रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पर पहली बात ये किस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है? What are we trading this for? Correct. What are we trading this for? Yeah. What are you proud of the quality of infrastructure? Yeah. I don't have to answer that. True. आप इस साल की हेडलाइंस देख लीजिए, एक तरह का फाइनल डेस्टिनेशन का वो लग रहा है स्क्रीन पे। की तरह लग रहा है। क्यों? हाँ. और ये 90s की फिल्मों की तरह लग रहा है कि जंगल में इधर आग लग गई, इधर आग। जैसे पहले होता था कि जब किसी डॉन को वो लैंड चाहिए होती थी, बस्ती में आग लगा के बोलते थे इंक्रोचमेंट। फिर हम देखते थे लोग भाग रहे इधर उधर अपना सामान लेके। तब फिर भी हमारे अंदर वो आत्मीयता थी शायद कि हमें इन चीजों से कुछ महसूस होता। अभी हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। बॉम्बे के संदर्भ में AQI शब्द सुनना बहुत रीसेंट बात है। बहुत रीसेंट है। ये पहले नहीं होता था कि एयर क्वालिटी पर, क्योंकि अब ये हो गया 2-3 साल से एज जर्नलिस्ट हम भी इसे मान ले 5-6 साल से इसके ऊपर बहुत सारी एयर क्वालिटी को लेकर रिपोर्टिंग हो रही है। उससे पहले मुझे याद नहीं है कि मुंबई से इतनी बैड एयर क्वालिटी पर रिपोर्टिंग होती थी ऐसे। मुंबई इज ब्लेस्ड, बट मुंबई ने बहुत सारे छायादार पेड़ काटे हैं। जो कि जैसे बड़े पेड़ जो होते हैं कि जामुन के, आम के, जो लोगों को छाया देते हैं, है ना, उससे शहर का टेम्परेचर बहुत फर्क पड़ा है उस पे। और जो कंक्रीटाइजेशन हुई है, इट ट्रैप्स हीट। ओके, दीज आर नॉट थिंग्स आई शुड हैव टू टेल यू, एंड आई डोंट इवन वांट टू डू दिस, बट नाउ देयर इज नो चॉइस। इट्स आई डोंट नो, दिल्ली में भी मैं सुनती हूँ कि वॉरियर मॉम्स नाम की एक जो ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। तो आई वांट टू अपील टू द डैड्स, गाइस, we are in one of the worst ranked pollution wise countries in the world. अपने रेगुलरली जो अपने बड़े शहर हैं, रेगुलरली मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में वो फीचर होते हैं। इन सब चीजों को, जैसे पहले फिल्मों बोलते हैं ना, ये सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि आपको साफ हवा भी 2047 में मिलेगी, क्योंकि तब मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल। और मुझे बहुत तकलीफ होती है एक्चुअली। मुझे पहले भी ये चीजें बॉदर करती थी, अभी भी करती हैं, बट जब से मैं माँ बनी हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी जो अभी 18 महीने की है सिर्फ, उसको कुछ नहीं पता है AQI पोल्यूशन, उसको शाम को खेलना है, मैं उससे पहले AQI मॉनिटर चेक कर रही हूँ। और ये सच है, भारत की कितनी सारी माओं के लिए ये सच है। हम अपने बच्चे को, मतलब यहाँ मेरे शैम्पू में पैराबेन नहीं है, पर मेरे पानी में क्रोमियम है। ये इशू क्यों नहीं है? इज दिस अ पॉलिटिकल इशू? इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ हेल्थ इशू, इट्स अ सोशल इशू, एंड आई वांट टू स्केयर पीपल बिकॉज दिस इज स्कैरी। कैंसर इज ऑन द राइज इन इंडिया। क्या हम दो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल। कि हमारे आसपास की हवा, पानी और सोच में भी इतना जहर है, तो क्या हम पे वो असर नहीं करेगा? बिल्कुल। और दूसरी बात, आप ये कर रहे हैं, आपके हेल्थ केयर पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती, बट हाल फिलहाल में जैसा भी था हेल्थ केयर, हाल फिलहाल में ये वेरीफाइबल फैक्ट है कि बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने इंडिया के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसी से अच्छी मशीन्स आएंगी, उसी से शायद हम और ज़्यादा रोबोटिक्स की सर्जरीज करें। बट ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, they are answerable to their board, not to people, not to human beings, not to citizens.
and they are answerable to their board and they should make money. Yeah. But we can no longer do business at the expense of nature because we may not live to see the benefits. Correct. जैसे कि मैं कह रही थी, आपका सी फेस अपार्टमेंट तो 30 साल का आपको बैंक लोन दे देगा, 7% आप पे करते रहिए, और ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा सकआउट हो रहा है कि धंस जाएगी जमीन। 2040 10 साल तक, बाद सबमर्ज होने की बात हो रही है। करेक्ट। कि कितने सारे लो लाइंग एरियाज हम सोच के हमें पता नहीं दिमाग में कोई गांव आता है और एरियल हेलीकॉप्टर फुटेज आती है जिसमें ब्राउन ब्राउन दिख रहा है और छतों पे लोग वेव कर रहे हैं। नहीं, Carter Road is also low-lying area. So is Juhu. And it's not like it's not happened. One country in the world has already ceased to exist because of climate catastrophes. और फिर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ के होते हुए हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं ना, I feel like the planning is a little bit missing. आपने वॉरियर मॉम्स की भी बात की, आपने खुद की भी बात की। चिंता होती है आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जिस समय यू टोल्ड अबाउट 18 मंथ ओल्ड बेबी, तो जैसे जैसे बड़ा होंगे एयर की क्वालिटी तो खराब होते जा रही है, कई जगहों पर साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हो रहा है, बट आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ इट एज एन इनएविटेबिलिटी बिकॉज नेचर इज रीजेनरेटिव, नेचर विल गिव अस अ चांस, we have to take that chance and do something. Correct. It's very existential right now. And I don't have to tell you कि आपका AC आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दिल्ली में AC कंप्रेसर्स मेल्ट होने से कई जगह आग लग गई थी, यूपी में भी। सही बात है। पिछले कुछ सालों से हम हीट वेव में लोगों के मरने की खबरें सुन रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सामने आके कुछ बोलना नहीं चाहते बिकॉज उनको लगता है नहीं आई डोंट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट दिस इज लाइफ एक्चुअली। विल यू स्टार्ट ड्रिंकिंग पॉइजन? Because you want to remain apolitical. So it's not that. And कोई भी पार्टी इसमें दूध की धुली नहीं है, सब लोग ये काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और हो, वो हम देख चुके हैं जब गढ़चिरौली का जो इशू था उसमें। नहीं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप कोई भी स्टेट में जाएंगे आपको यही मिलेगा, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटना। और ये जो आपने ये पॉलिटिकल वाली बात कही, वो ये नहीं समझते हैं कि आप जब सांस लोगे और जो जहरीली हवा जाएगी, वो ये नहीं देखेगा कि कौन पॉलिटिकल था, कौन ए पॉलिटिकल था, किसके फेफड़ों में जाना चाहिए, किसके फेफड़ों में नहीं जाना। लंग्स नो हु यू वोट फॉर, लंग्स डोंट नो। बट एक बहुत बड़ा इशू ये भी है, मैं मानती हूँ कि जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके लिए मे बी दिस वर्ल्ड इज टू फास्ट, यू नो, वो लैंडलाइन से पहले टेलीग्राम के जमाने के लोगों को एआई से डील करना पड़ रहा है, करेक्ट? अब उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको समझ आ रहा है कि 10 साल में चीजें अनलिवेबल हो जाएंगी। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आप अनाज नहीं उत्पादन कर पाएंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स बिल्कुल सफर करेगी। दीज आर द थिंग्स दैट लीड टू सोशल कोलैप्स। इफ यू जस्ट गूगल most polluted cities in the world or cities most susceptible to climate change, just Google it. I don't have to tell you. Like so, अब जो वॉर चल रहा है जहाँ पर, वहाँ के भी अगर आप एयर क्वालिटी को देखें और इंडिया से कंपेयर करें तो अब भी बेटर है। बहरहाल जब आपने इसे लेकर बातचीत की तो मैंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पांस आया, और इसलिए भी लोग किए कि एक तो रिचा चड्ढा बात कर रही हैं, एक दूसरी बात यह है कि लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा है लोगों के लिए। रिचा चड्ढा बात कर रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्वाइवल इशू है। मैं बात कर रही हूँ, सयमी ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एथलीट हैं, उनके लिए एक्साइटिंग चीज यही है कि वो सुबह उठ के जूता पहन के भागे। दिया मिर्जा ने कहा है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये एंटी नेशनल बात नहीं है। जो लोग पेड़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो एंटी साइंस काम कर रहे हैं। A child knows we need oxygen. Trees filter out the pollutants and give us oxygen. Restore the groundwater system. They are much more evolved than we understand. They have underground networks to talk to each other and give each other minerals and nutrients that we are lacking. It is important to see ourselves as a part of this, not as somebody watching this. We are a part of it. It's one body. Vasudhaiv Kutumbakam. उसका क्या मतलब होता है? जी, इज इट टू मच टू आस्क आज के ज़माने में फॉर क्लीन एयर, क्लीन वाटर, कि हम भी इसके ऊपर इंटरव्यू करके अगर हमें लोगों को भी बताना पड़ रहा है? डोंट यू थिंक इट इज टू मच? हम 2026 में हैं, एआई की बात होती है और दूसरी तरफ हम साफ हवा और साफ पानी की बात कर रहे हैं। अभी एआई जो है, एआई बहुत ज़रूरी है एंड एआई इज हियर, ओके?
आई एम नॉट गोइंग टू बी एन AI डिनायर एंड से कि लोग उसको इस्तेमाल ना करें या नहीं करना चाहिए और नहीं करेंगे। मुझे पता है लोग करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है पहले। इससे पहले की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट होकर नई टेक्नोलॉजी आती है एंड पीपल अडेप्ट टू इट, बट इट्स गजलिंग टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ट्रू। सो आई एम सेइंग जो हम बात कर रहे हैं कि मैंग्रोव्स जो हैं कट जाएंगे तो शहर में फ्लडिंग के चांसेस बढ़ेंगे और CO2 इमिशंस जो वो लोग कंट्रोल करते थे और बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा वो होगा। ठीक है, वो एक बात है। इसको कनेक्ट करिए आप दिल्ली में अरावली जो गायब कर की जा रही है जी। दिल्ली के बाहर, वहां से डस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद निकोबार में एक नया प्रोजेक्ट है जहाँ मतलब I want to say you're appealing to people saying that they are harming the lives of indigenous people. It's like necessary for India to have the Nicobar forest. ट्रू। For us to have that equilibrium. ऐसे बहुत कुछ फॉरेस्ट है दुनिया में। 2026 में डू यू थिंक, अभी आपने क्योंकि इस पर बातचीत भी की है, इज इट टू मच टू आस्क कि हमें साफ हवा दो, साफ पानी दो, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या हम एक्टिविस्ट हो जाते हैं अगर हम साफ हवा की मांग करते हैं? हाउ डू यू लुक एट इट? व्हाई आई एम आस्किंग? ये जो क्वेश्चन आपके मन में आया है ना, वही क्वेश्चन ही गलत है। आप एंटी लाइफ हो जाएंगे अगर आप ऑक्सीजन के लिए एडवोकेट करेंगे और आपको एक्टिविस्ट कहलाया जाएगा, तो आप एंटी लाइफ और एंटी साइंस हो जाएंगे। ये तो मानने की बात है ना कि हमें साफ हवा, साफ पानी चाहिए। द माइक्रो प्लास्टिक्स इन द सॉइल, एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड। पौधों में पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, दाल में लेड और आर्सेनिक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, और फिर क्या होता है, आप अगर ये बातें कर रहे हैं तो मैं पूछना भी चाहूंगा। लोग कहेंगे अरे ऋचा चड्ढा पेड़ की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं, हवा की बात कर रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं, उसके लिए कर रहे हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? You know, I just want to say कि thank you for asking me. In fact, I only told him please ask me because it's so weird कि ये जो कॉमन चीज़ें हम सबको चाहिए, जो हर माँ अपने बच्चे के लिए चाहती है, वो उसके बारे में मांग करने के लिए लोग आपको अज्यूम करेंगे कि आप पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं। और मैं लोगों को ब्लेम भी नहीं करना चाहती, बहुत सारे लोग इस तरह से मुद्दे उठाते गए हैं पॉलिटिक्स से, हमारी इंडस्ट्री के भी। बट वो उस टाइप का बैलेंस गेम के, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इन पॉलिटिक्स इफ यू वांट टू एक्चुअली डू वर्क, गुड वर्क। हमारा ये फर्ज बनता है कि क्योंकि हम लोग वोट देते हैं और टैक्सेस भरते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने लिए ये चीज़ें तो इनकी तो मांग करें। ये देखो क्या है, हम सबके साथ आज़ादी के बाद यही हमें एक प्रॉमिस दिया कि हम आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको पानी देंगे, खाना देंगे, जॉब देंगे। मॉडर्न स्टेट इज व्हाट इज दैट अ बंच ऑफ पीपल लिव टुगेदर एंड से इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी एंड बेसिक्स, हवा, पानी, roof over our head, education, medical, whatever, in some variation, you provide us with this. इसके एक्सचेंज में जितना भी हम पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपको दे देते हैं एज अ टैक्स। शुरू से यही है। करेक्ट। अब इसमें एक साइड तो टैक्स भरती जा रही है और दूसरी साइड अपने हिस्से का काम नहीं कर रही, एंड दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट इवन पॉलिटिकल, दैट इज जस्ट आपको उठाने चाहिए सवाल। बिल्कुल। आबो हवा की डिमांड करना कोई गलत चीज नहीं है। ये हम आर्य में, मैं वापस लोगों को बता दूं, आर्य जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम ऐसे दुनिया में शहर हैं, शहर के बीच में नेचुरली जो जंगल हैं, कई जगहों पर बनाए गए हैं पार्क्स, लेकिन ये नेचुरली आप आती रहती हैं यहाँ पर। एंड हाउ डिफरेंट यू फाइंड दिस पार्ट ऑफ मुंबई फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ मुंबई? आप आती हैं यहाँ पे? मैं आ चुकी हूँ रिसेंटली, आई थिंक सितंबर से काफ़ी बार मेरा आना हुआ है। जब आर्य प्रोटेस्ट हो रही थी तब मुझे इतना मालूम नहीं था इस एरिया के बारे में जितना जब पहले जो 4-5 साल पहले जो मैंग्रोव्स के लिए द सिटी केम टुगेदर। आई थिंक वी नीड टू कम टुगेदर अगेन फॉर द मैंग्रोव्स बिकॉज there's no economy without ecology. If people leave Bombay because of the pollution, like 40% of people want to leave Delhi and many are moving to Goa and Dehradun and God knows wherever. ये मुंबई के भी साथ होने लगेगा। बहुत सारे लोग गोवा जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो अगर लोग ही नहीं रहेंगे कौन पैसा कमाएगा, कौन शहर को तरक्की की तरफ लेके जाएगा? और क्या एक बहुत एलीट क्लास है जो एसेट्स बनाने के लिए फ्लैट्स खरीद रही है, पेंट हाउसेस खरीद रही है, जिसकी वजह से कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर वो वहाँ रह नहीं रहे।
तो मुझे तो यही कहना है कि जो ट्रू बिलियनर्स जो होते हैं उनकी लेगेसी यही होती है दुनिया में कि उन्होंने जंगल लगाए। हाँ। तो इस पे थोड़ा काम करना चाहिए हमें कि वी शुड हैव प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद लाइफ। ट्रू। नहीं, और क्या मतलब अगर आपने 15 करोड़ के भी घर ले लिए, सी फेसिंग घर ले लिया, आपने बात भी कही कि 30 साल का लोन है और 10 होता साल है, में धस जाएगा। 10 साल में ये भी रिपोर्ट आई है कि सबसे बुरा हाल मुंबई के कोस्टल एरिया का होने वाला है। करेक्ट, क्योंकि वी आर डेंसली पॉपुलेटेड। करेक्ट। और आप खिड़की खोलेंगे तो जहरीली हवा तो आपके पास भी आएगी, कितने भी आप अमीर क्यों ना हो जाएं, तो क्या ही फायदा है ऐसे कितने भी रियल आप एस्टेट में? प्यूरिफायर लगा लें, कितने भी आप अमीर हो जाएं, हाँ। और ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा है कि चीजें इतनी डेस्परेट हो जाएं कि मतलब दिल्ली में जो लोग दिवाली के बाद पटाखे फोड़ रहे हैं कि उनको आसपास वाले ही पीट दें। बिकॉज जब हम नेचर से दूर जाते हैं ना, बहुत समाज में अराजकता भी फैलती है, वायलेंस फैलती है। हम लोग यहाँ हैं, इतनी देर से बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज की बात कर रहे हैं, पर यहाँ हमें वो we are still able to have a conversation Yeah. which is calm without screaming at each other. To be in a forest is called Shirin-yoku in Japanese. It's like healing from the forest. So you can imagine if you don't have any greenery in your life, what will happen? ट्रू। 15-20 मिनट से हम इस पर बात कर रहे हैं। चलिए, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि उनकी प्रायोरिटीज क्या, बट डू यू पर थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत बूढ़े हैं ये बात समझने के लिए। अच्छा। मतलब मुझे सच में लगता है बहुत सारे जो क्लाइमेट डिनायर्स क्लब में आते हैं लीडर्स, हाँ। वो बहुत बूढ़े हैं। Correct. मतलब उनको वो फोरसाइट नहीं लग रही कि 15 साल बाद क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सीरियसनेस चाहिए, आपको लग रहा है कि वो We are in नहीं है। March. I want to commit that this year Mumbai will have a terrible heat wave ट्रू and terrible floods, and we don't want that. ट्रू। तो लेकिन आपको लगता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जेन ज़ी की बात होती है, यूथ की बात होती है, इवन आर दे कंसर्न, इज दिस एन इशू फॉर देम, डू दे थिंक अबाउट दिस, इज बैठना है, दिस आपको इधर बैठ जाओ। बिल्कुल। ये देखो, ये भी है यहाँ पर बैठने के लिए भी। See, this is a tree must have been uprooted in a storm or something. And अभी ये horizontally उग रही है क्योंकि इसकी जड़ें हैं वहाँ से थोड़ी सी exposed. But इसमें अभी भी थोड़ी जान है, तो ये जमीन से उग गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है, इसको दूसरी एक फॉलन ट्री ने सपोर्ट कर दिया है और ऊपर से इसमें जान है, अभी भी ये डेड ट्री नहीं है। मैं बोल रही हूँ नेचर इतना वाइज है, नेचर इतना समझदार है, एंड वी गॉड मेड द वर्ल्ड एंड रिवर्स एंड trees, but we keep fighting over God and we cut the trees. But in the end, nature reclaims every time. In the end, nature reclaims. और मैं जो पूछ रहा था, आपको लगता है जेन ज़ी या आने वाली जनरेशंस को जितनी चिंता होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों पर ही शायद इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? Are they concerned? Yes, they are concerned, you know, and they are very sad actually. I have faith in Gen Z. अच्छा. And the sense of nihilism also comes from being disappointed with the previous generation in terms of not doing enough. मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि जो यंग लोग हैं वो सोचते होंगे कि क्या, आई मीन ग्रेटा थनबर्ग ने कितने साल बेचारी स्कूल ही नहीं गई और बोट से ट्रैवल कर रही है। स्कूल के बच्चे स्कूल में होने चाहिए कि सड़कों पे, और वो भी बेसिक चीजों को लेकर, बेसिक चीज़ों को लेकर। और हम वर्ल्ड ओवर, जैसे पापुआ न्यू गिनी में फॉरेस्ट कट हुए, बहुत कम कंट्रीज हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनना है, दिल्ली में हाल फिलहाल कुछ एथलीट्स आए थे, उन्होंने खेलने से मना कर दिया। वन एथलीट पेड अ फाइन ऑफ 45 लाख। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन डिनायल अबाउट इट, वी शुड एक्सेप्ट कि ये हमारी भर्त पिट रही है और मुंबई का ये हाल ना हो। चाइना ने इतने सारे मैंग्रोव्स लगाए, जापान ने मैंग्रोव्स लगाए ताकि फ्लडिंग को कंट्रोल कर सके, और हम काट रहे हैं। और हमें हर चीज को कंजंक्शन में देखना पड़ेगा कि हिमालय पे क्या असर, अरावली पे क्या असर। निकोबार फॉरेस्ट अगर चला जाएगा, वो सुनामी बेल्ट में है। करेक्ट। कैन यू इमेजिन द रिस्क ऑफ सुनामी? सो आई डोंट वांट दिस टू बी एन अलार्मिस्ट इंटरव्यू, बट there are many facts out there already. I want to say Al Gore's documentary An Inconvenient Truth is like a quarter of a century old. और वो सारी चीजें हो रही हैं अब। आपने दिल्ली की बात की और वहाँ की बात की, मैं आपको बताऊं, मुंबई में अभी रणजी मैच हुआ था। रणजी मैच में फर्स्ट टाइम लोगों को मास्क पहनकर खेलना पड़ा, एथलीट्स को,
क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर भी पर थी। आप सोचिए फिर अगर आज कोई माँ है, उसका बच्चा 5 साल का है, वो बम्बई में रह रही है, एट सम स्टेज इफ दे हैव द मींस दे विल लीव। या तो भुगतेंगे गरीब के बच्चे जो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, जिनके स्कूल भी बंद हैं, जो कहीं जा नहीं पा रहे, जिनकी नौकरियां नहीं है। अगर अभी आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी गिग इकोनॉमी पे चल रही है, द रिच पीपल हु आर ऑर्डरिंग थिंग्स ना, तो वो भी नहीं रहेगी। मतलब आई एम जस्ट सेइंग ये इकोलॉजी इज नॉट, इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोलॉजी। और क्योंकि आपने इकोनॉमी की बात की, ये भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे पता है बहुत लोग कमेंट पे आके कहेंगे अरे क्या आप अगर पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं तो क्या डेवलपमेंट ना हो, और डेवलपमेंट के लिए तो पेड़ काटे ही जाते हैं, तो क्या अगर इसकी बात करें तो क्या हम एंटी डेवलपमेंट हो जाते हैं? प्रो नेचर होना या प्रो एनवायरनमेंट होना, तो लोग ये भी कहते हैं अरे डेवलपमेंट के लिए काटा जा रहा है, तो अगर आप पेड़ बचाने की बात करें तो आप एंटी डेवलपमेंट हैं, ऐसी भी बातें चलती हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस? आई थिंक प्रो नेचर होना मतलब प्रो सेल्फ होना, प्रो नेचर होना मतलब सेल्फिश होना, क्योंकि आप नेचर के बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। नेचर को हमारी जरूरत नहीं, पेड़ों को हमारी जरूरत नहीं है। जी, पेड़ यही से आप कह पहले रहे यहाँ थे, रहते हैं। जो अपने आप उगने भी लग गई है, दूसरे पेड़ों ने उन्हें सहारा भी दिया, अगर हम दिखा भी सके पेड़ तो। बहुत इवॉल्व्ड हैं, दे आर हियर, दे लाइक हाँ, you know, to be spiritual you need to be under the bodhi tree because you learn from the tree. The tree is always standing. जो भी हो, पतझड़ हो, बारिश हो, तो I really feel कि being pro nature is being pro self. सबसे ज़्यादा selfish होना is to be an environmentalist, where you care about the future of humanity so much that you're willing to go out there. बहुत सेंसिबल बात है ये मैंग्रोव को बचाना। और बॉम्बे में रोज कुछ बड़े 40 बड़े पेड़ कटते हैं, ऐसी रिसर्च है, 40 बड़े पेड़ रोज कटते हैं। तो वो तो हो ही रहा है, और दुनिया में बतेरी और चीजें हैं जहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हमें मैंग्रोव को बचाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्योंकि लोग पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इस शहर के लोग जो शहर से प्यार करते हैं? जस्ट अथॉरिटीज को ये अर्ज करना जरूरी है। वो BMC इज द रिचेस्ट सिविक बॉडी इन द वर्ल्ड। Correct. And India has some of the best engineers in the world. तो मुझे लगता है हम आधे घंटे से ज्यादा समय से घूम रहे हैं और हवा भी चल रही है, ठंडा भी लग रहा है, वो भी जब हीट वेव के वार्निंग्स मिले हुए हैं। So that is the difference. हाँ, ये देखो बटरफ्लाइज जा रहे हैं। So if you come here, there are many butterflies, and one butterfly actually has been named after RA. अच्छा। It's orange and black. It's called the tiger fly, I think, named after the RA. I'll give you the correct species name. और because यहाँ leopards इतने हैं. And speaking of leopards, you know, this just moving the big cats away from this and mining in the tiger corridor at Taluja is not a good idea. Yeah, tiger corridor in Chandrapur. Very scary because फिर you know you have to read this in conjunction with that chemical factory that has come in Ratnagiri, which is banned in Italy. Correct. तो it's यही लोगों को लगता है कि बहुत कुछ अपोकलिप्टिक एक साथ होगा, बिकॉज हमें फिल्में देखने की आदत है ना 2012 टाइप की, एक साथ एलियन इन्वेजन। नो, दिस इज अ सोसाइटी इन डीके। वी आर गोइंग टू बी इन एन एग्जिस्टेंशियल स्पेस वेरी सून। The smartest people who are environmentalists have been saying this for many years. So, but it's not too late. We have to do something. The leopards, no, if they move out of RA, the forest will start to disappear. My worry is, जब तक leopard है, tiger है, तब तक जंगल है। ये उनका एरिया है। सही है। अगर leopard और tiger जाने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जंगल नहीं बचेगा, और जंगल नहीं बचेगा तो AQI बॉम्बे का क्या होगा, वी डोंट नो, बिकॉज द कंक्रीट ट्रैप्स हीट एंड द सी मॉइस्चर आल्सो ट्रैप्स द पोल्यूशन, व्हिच इज व्हाई वी आर हैविंग 6 बैड मंथ्स। करेक्ट। बाकी टाइम हमें बरसात बचा लेते हैं। पर हम लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि इतनी मॉनसून रिच कंट्री जो कि कोस्टल एरिया, वहाँ पानी की किल्लत क्यों होती है? अभी भी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही है, do they have provisions for rainwater harvesting? Do they have provisions for permaculture, their own vegetable garden, और प्ले एरिया कंक्रीट का बनाते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं, जिम बना देते हैं? आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नो what happened to India? Harappan civilization had covered drains. Why are we devolving so fast? पहले का जो आर्किटेक्चर होता था, कम से कम वो 100-200 साल के विजन से बनता था। अभी तो ऐसा लगता है कि रीडेवलपमेंट के लिए उसको बनाया जा रहा है। नहीं, उसका मैं आपको यहीं का इम्पैक्ट बताता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर आरे में लोग घुसे और आरे में बहुत सारी चीजें होने लगी, तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कारशेड ओवर हियर, फर्स्ट टाइम आरे में फ्लडिंग हुई, और वो अभी तक जारी है।
और उसका इम्पैक्ट अभी भी यहाँ के लोग बताते वरना हैं आप कि बहुत ज्यादा हो रहा किसी भी इंडिजिनस यहाँ के आर्य के पर्सन से अगर बात करेंगे तो वो आपको फ्लडिंग का उल्टा बताएंगे, विपरीत ये कि यहाँ रनिंग वाटर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं सबको वो सप्लाई नहीं है। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर उनके पास सप्लाई होती, ये लोग पूरे बम्बई का खाना फ्रेश ऑर्गेनिक उगा के खिला सकते हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लगता है आप वही मुद्दे उठा रहे हैं जो आदिवासी समाज से लोग उठाते, जल, जंगल, जमीन, साफ हवा, आप भी वही पानी। उठाएंगे। हाँ। और सबसे अमीर आदमी भी वही उठाएगा, क्योंकि ये दुनिया एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं जो सबको समझ में आए। टाइटैनिक पिक्चर देखी है? जी। तो जब आइसबर्ग हिट करता है, हाँ, तो ऊपर वाले लोग डिनर कर रहे हैं और यूं देख रहे हैं कि यार ये कुछ हुआ क्या। हाँ, और नीचे बाढ़ आ गई है। हाँ। तो वो लोग भाग रहे हैं, हाँ, भाग रहे हैं हाँ। और बचा रहे एक दूसरे को। हाँ। और ऊपर वाले फिर भी बोल रहे हैं मेरा चम्मच सही नहीं, ये वो। हाँ। और फिर अंत में उनके मरने के टाइम भी कोई उनको Music वायलेंस बजा सुना रहा है। हाँ। तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझना है कि आपके साथ क्या होने वाला है। हाँ। अपने आसपास के समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ। उनको देखो। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल कि नीचे से पानी आना शुरू हो चुका है। पहले हाँ नाव टूट चुकी है, नाव डूब रही है, बचाने की कोशिश करना है इसे, वरना पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, मैं आपको ये बहुत अच्छा आपने एग्जांपल भी दिया। मुंबई के लोगों को लगता है अरे दिल्ली में जिस तरह से एयर पोल्यूशन है हम सेफ हैं। दिल्ली वालों को लगता है अरे मैंग्रोव्स तो मुंबई की प्रॉब्लम है, हम सेफ हैं। हाँ। जो आप कह रहे हैं ओवरऑल अगर देखें तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पर, दूसरे का इस पर, हर किसी पर इम्पैक्ट होना ही है और कोई भी इसे जोड़ कर नहीं देख रहा। जोड़कर क्यों नहीं देख रहा? हमारे नेशनल एंथम में है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। क्यों? ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त होगी, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, हमारी सोसाइटी कोलैप्स पे आएगी। हम लोग कनेक्शन नहीं कर पाते। हमें लगता है वो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं बहुत दूर। इंडिया इज स्टिल एन अग्रेरियन कंट्री। 70% of us, where do we live? Google it. So if the farmers are killing themselves because of a climate related issue, the crops are routinely failing because बारिश जो रबी और खरीफ का कॉन्सेप्ट इज गॉन आउट ऑफ द विंडो। बारिश का कोई भरोसा नहीं, आती है बहुत सारी या बिल्कुल अकाल। ठीक है, अब वो लोग मास माइग्रेट हो रहे हैं शहरों में। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। हमें खड़े होके ना इसको एक 10, 20, 30 साल के पैटर्न से देखना चाहिए। तब हमें समझ आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कोरल रीफ्स जो है निकोबार की, उनका गायब हो जाना, कोरल रीफ्स क्यों जरूरी है, ये स्कूल के बच्चे को भी पता है। वी हैव टू डू ऑल वी कैन एक्चुअली, अदरवाइज इंडिया विल बिकम अनलिवेबल। वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दिस इज अ फैक्ट। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, आगे जाकर जब आप अभी क्या आपको और भी इम्पैक्ट हुआ when you see your baby, the baby is growing everywhere? आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में भी यही हालत है, मुंबई से हैं, मुंबई में भी यही हालत है। हो सकता है आप कहीं अच्छे जगह पर चले जाएं, लेकिन आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको तो यहीं पर रहना है। तो ये सारी चीजें देखकर आपके एक तरीके से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, चिंताएं और बढ़ जाती हैं। ये बात आपकी सही है, पर इसमें मैं अपनी प्रिविलेज क्लास के लोगों से बात करना चाहूँगी कि आप लोगों के पास वाकई ऑप्शन है, बट जिस तरह का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है अभी, everyone is not going to be able to move to another country. True. This is a fact. We know the conversations that are happening in circles. हर बंदा अपना बैग उठा के नहीं जा पाएगा। लोगों के कंपल्शंस होते हैं, जमीन होती है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, कुछ बिजनेस होता है जिसे वो नहीं छोड़ पाते। Those who can will go, but all of us can't just get up and go. So ये बात है कि प्रिविलेज लोगों को भी देखना चाहिए। पहले बहुत बारी ये अखबारों में खबरें आई कि गरीब बच्चे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होने से आईसीयू में मर गए। ये जब खबरें आई उसके कितने साल बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस हुआ था, जो अभी फिर से चर्चा में है। तो पहले होता है वहाँ, आप सोचते हैं हाय बेचारे गरीब, ये अपने कर्मों की भुगत रहे हैं, फिर आपके साथ होता है, आप क्या बोलेंगे अपने बारे में? यू शुड हैव केयर्ड फॉर दोज पीपल आल्सो। टुमारो नोबडी विल केयर फॉर यू। मीडिया ने क्या आपको लगता है कि जितनी, क्योंकि मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ, मीडिया को जितने बड़े पैमाने पर इस इशू पर बात करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया से तो पूरी तरीके से गायब मानते हैं? आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया को मीडिया नहीं कहना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं फॉर एडवर्टोरियल। ठीक है,
कभी वो एडवर्टोरियल सरकार का होता है, कभी किसी प्राइवेट कंपनी का होता है। तो उन बेचारों को अपनी भुगतने दो बाद में, क्योंकि वो बचा ही नहीं है कुछ, वो स्पेस ही नहीं है। इमेजिन नॉट somebody is like a coal baron, they are not going to talk about the fact they own the channel, they are not going to talk about the fact that they are wiping forests to do mining. ट्रू। और वो लोग अभी मालिक कुछ बन भी चुके हैं, जो जिनके ऊपर ही कई सारे आरोप लगते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी, मैं बोलूँगी यार आपको चाहिए कि हिंदुस्तान में हर बच्चा आपसे मोहब्बत करे, आपके मंदिर बनाए, आपकी पूजा करे, आपसे प्रेम करे, आपको दुआएं दे, तो आपको ये काम करना होगा। आपको सिर्फ बॉटम लाइन का काम नहीं करना है, आपको लोगों को साफ हवा साफ पानी देना है। जो ये कर देगा उनके लिए, उनकी लेगेसी आप सोचिए, आपको वो भगवान बना देंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। या आप हमें एक तो ऐसी जगह पर लेके आए हैं, और आप आते हुए भी बता रही थी कि भारत आजाद जब से हुआ होगा शायद उतनी ही पुरानी ये पेड़ होंगे। हाँ सी नो, इट्स अ बिग मैच्योर ट्री। या हग द ट्री। इसी तरह से हुआ था यहाँ पर चिपको मूवमेंट। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ हम सबको वापस से करना होगा। बिल्कुल। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ये है तो हम हैं। इन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत ज्यादा जरूरत है। दर्शकों देखिए, आज के दिन हमने कोशिश क्या की। एक तो आपको ये समझना होगा कि अगर ऋचा चड्ढा समय निकाल कर आरे में हमें लेकर अच्छा नहा धो के कपड़े पहन के बच्चे को सुला के और ये वर्किंग मॉम है, आपको ध्यान देना होगा, बच्चों को सुलाकर सब कुछ करते हुए भी समय निकाल कर आरे में आकर आपके सामने बात कर रही हैं, आपको ये खूबसूरत नज़ारे दिखा रही हैं और पेड़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में बात कर रही हैं। तो उसकी कुछ वजह है, शायद इनकी जो चिंताएं हैं उसे तो ये व्यक्त करना ही चाहती हैं, उसके साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आपका भी ध्यान इस तरफ और आ जाए। और ये जो एक वार्निंग है, या उसके आगे हम बढ़ चुके हैं, ये जो क्राइसिस है, एक्चुअली द वर्ड शुड बी क्राइसिस, उस क्राइसिस को जितने जल्दी हम पहचानेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। नहीं तो हम देख ही रहे हैं हमारे शहर में लोग पानी पीकर भी मर रहे हैं, खराब हवा के वजह से भी मर रहे हैं, और अमीर लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। इसके भी जो नंबर्स हैं वो हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या इस पर कभी रोक लग पाएगी या नहीं? यही वो सवाल हैं जो ये सोशल मीडिया पर भी उठा रही हैं, यही वो सवाल हैं जो ये लगातार पूछ रही हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, और इसी के लिए ये अब भी यहाँ पर आई हुई हैं। ये नज़ारों को आपके सामने अगर किसी ने लाया है तो उसकी कर्टसी इन्हें ही जाती है। ये नज़ारे आप देख रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा, ये मुंबई के बीचों बीच ये नज़ारे हैं। आप कोई भी मानेंगे नहीं इस बात को, ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है जिसके आगे पीछे हम घूम रहे हैं, ये एक्चुअल ग्रीन है जहाँ पर हम मौजूद हैं। जाते जाते अगर आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, ये जो लोग सुन रहे हैं। डेवलपमेंट इज नॉट एंटीथेटिकल टू नेचर। दुनिया के सब अमीर देश है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देश है, जहाँ की करेंसी की वैल्यू इंडियन रुपी से कहीं ज़्यादा है, वो लोग अपने पेड़ पौधों को संजो के रखते हैं। वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। वी हैव टू डू मोर, अदरवाइज इट विल बिकम अ सर्वाइवल इशू। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो सड़क तो आ गई है यहाँ तक, है ना सड़क यहाँ पे भी। आप बिना जंगल को काटे भी सड़क को बना सकते हैं, यही बात हम कह रहे हैं। क्योंकि अगर सब जंगल कट जाएंगे तो यू नो दैट सेइंग, यू विल रियलाइज यू डोंट ईट कैश। जो एक इंसान को अच्छी हवा, आबो हवा, ज़िंदगी जीने के लिए जितने पेड़ लगते हैं पर कैपिटा, उससे हम बहुत बहुत दूर हैं, और उससे हम दूर जाते जाएंगे, बीमार पड़ते जाएंगे। बहरहाल एक कमिटी ने कोस्टल रोड के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया है, जो ना सिर्फ 3,000 से 4,000 करोड़ सस्ता है, और पर उसमें बहुत सारा जो कोस्टल डैमेज है वो कम होगा, और उन्होंने अथॉरिटीज़ को वो प्रेजेंट भी किया है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अथॉरिटीज़ को बोलें कि कम से कम आप उसको पढ़ें, और मैं चाहूँगी कि आप भी उसको पढ़ें। वो जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया है, वो सोसाइटी में जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी करके, क्योंकि सरकार ने बोला हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो उन लोगों ने बोला ये रहा चारा, तो आप उसको स्टडी करके देख सकते हैं, और आप समझेंगे कि उसमें कितना विजडम है। बिकॉज अ सोसाइटी ग्रोज व्हेन ओल्ड मैन प्लांट ट्रीज, जिसकी छाया में वो खुद नहीं बैठ पाएंगे। तो आपने सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गंभीरता है इसे आप समझ रहे हैं। और साथ ही साथ कई लोग ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड के लोग कई मुद्दों पर बात नहीं करते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर खुलकर अच्छे तरीके से विद फैक्ट्स, विद डेटा, विद रिसर्च। अगर ये मत बोलो कि क्यों नहीं करते, बोलो कि क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले करते थे।
हाँ, तो अब आप क्यों नहीं करते ये बात भी ऐसा क्या सोचने बदला है? ये बात भी सोचने की जरूरत है कि आखिर बिल्कुल। क्या बदल गया है और क्यों बात नहीं करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और लोगों के सामने इन मुद्दों को रखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शकों आपको गंभीरता समझ में आ रही होगी। ये जो खतरा है ये हर किसी पर जाएगा। आप कोई भी धर्म के हों, कोई भी जात के हों, किसी भी पार्टी के वोटर हों, जब खराब हवा खराब पानी का असर होगा तो वो आपके शरीर पर भी होगा। वो हवा या पानी नहीं देखेगी कि आप फलाना के वोटर हैं या नहीं, आप इस धर्म से हैं या उस धर्म से हैं। तो इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर लाया और इन मुद्दों को लाया और लोगों के सामने इस मुद्दों को लाया। दर्शकों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आगे जाकर जब भी पेड़ों के मुद्दे आएंगे आपको इस वीडियो के बाद तो कम से कम समझ में आ जाएगा पेड़ कितने ज़रूरी हैं, मैंग्रोव्स कितने ज़रूरी हैं, नेचर कितना ज़रूरी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।